बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यस, वेलकम। ये हम आपको कर रहे हैं इसके पार्ट 2 ऑफ ऑनगोइंग सीरीज, जिसके अंदर हम आपको जो है ALV रिपोर्ट की डेवलपमेंट दिखा चुके हैं कि कैसे वो डेवलप की जाती है थैंक्स टू द फर्दर नालकर उनकी जो है दिए हुए इस कॉन्सेप्ट को हमने यूटिलाइज किया है। अब उस पर फर्दर हम जो है ऑटोमेशन कर रहे हैं। वेरिएंट्स हमने बनाकर आपको दिखाए, उसके सिलेक्शन स्क्रीन के वेरिएंट्स जो हैं आप जैसे ही वहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में खुद ब खुद अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपने डिजायर्ड वेरिएंट पे ये ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और तो जब हम डिजायर्ड वेरिएंट पे कर सकते हैं तो वाई नॉट लेआउट। तो हमने पिछली वीडियो में आपको लेआउट भी बनाकर उसको सेव करके दिखाए हैं, ठीक है ना। अब लेआउट तो बन गए कि लेआउट में आप कॉलम्स हाइड कर सकते हैं, कॉलम डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉलम्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इधर से उधर, अपनी सीक्वेंसिंग कॉलम्स की चेंज कर सकते हैं, सॉर्टिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, समीशन अगर कोई है तो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी फंक्शंस हैं जो आप लेआउट में नहीं चाहते कि बार बार हमें करना पड़े। एक मतलब हम करके जब उसे हम सेव कर देते हैं एज अ लेआउट, तो फिर हम सिर्फ लेआउट को चूज करें तो वो सारा काम हुआ हुआ मिलता है। तो हमने उसके लिए अब यहाँ पर पहले आपको किसी वीडियो में दिखाया कि हमने एक चेंज की अपने इस टूल में कि जहाँ हम वेरिएंट का भी दे रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर जो है लेआउट को भी अकोमोडेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें ये पहले इसकी शीट का नाम जो है वेरिएंट्स था, अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया वेरिएंट्स एंड लेआउट्स। लेकिन क्योंकि ये शीट कोड में एज अ वेरिएंट यूज हो रही थी, तो हम और F11 में जाते हैं, जहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमने फाइंड एंड रिप्लेस करके जहाँ जहाँ शीट का नाम वेरिएंट्स आ रहा था उसको फाइंड एंड रिप्लेस कर दिया है वेरिएंट्स एंड लेआउट्स, ठीक है ना, ताकि एरर्स ना आए। ठीक है, पहला काम था हमने ये किया। फिर हमने वेरिएंट्स की शीट के अंदर एक लेआउट और लेआउट डिटेल्स का दो कॉलम और ऐड कर दिए जो कि हम यूज करेंगे। इसमें जो जो आप SAP पे लेआउट्स बनाते जाएंगे तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका कोई नया आने वाला लेआउट इसके अंदर इसको जो है उसकी एंट्री डाल देगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली लेआउट जो है वो ड्रॉप डाउन में, जैसे वेरिएंट ड्रॉप डाउन में नजर आ रहे हैं, ऐसे लेआउट जितने भी होंगे सब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नजर आने लगेंगे। ठीक है, सेम जो लॉजिक है उसी को हमने कॉपी मारनी है, उसको कॉपी करके यहाँ पे जो है उसकी लॉजिक को हमने इस पे लगा देना है, that's it। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो जब सिस्टम जब हम ये रिपोर्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वो देखेगा कि अगर कोई डिजायर्ड लेआउट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे वेरिएंट है, तो डिजायर्ड लेआउट अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो उसको कैप्चर कर लेगा और आपको उसको उसका रिजल्ट। अभी फिल वक्त हमने आपको ये दिखाया है कि हम कैसे लेआउट को और सेव करते हैं, वो हमने देख लिया। और फिर स्क्रिप्टिंग को यूज करते हुए हमने उसके स्क्रिप्ट को देख लिया। ये एक हमने जगह बनाई थी जहाँ पे हमने स्टॉप लगाया हुआ है, ये ठीक है ना। ये क्या जगह है कि जहाँ पर सिस्टम आकर वेट करता है, या सिस्टम कंप्लीट हो जाता है एक्चुअली जब रिपोर्ट रन हो जाती है, ठीक है। जब रिपोर्ट ALV रिपोर्ट रन हो गई, ठीक है ना, तो फिर सिस्टम को क्या करना है, तो वो कमांड तो हमें आती नहीं थी, ठीक है ना। हमें वो लैंग्वेज जानने के लिए कि सिस्टम को किस जबान में समझाएं कि हमें जो है वो डिजायर्ड लेआउट जो है वो चूज कर दे। तो उसके लिए हमने स्क्रिप्टिंग को की रिकॉर्डिंग को ऑन किया और यही चूजिंग का सिस्टम जो है वो हमने किया। अभी हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं, तो यहाँ तक तो चल दे, ठीक है। तो लेट्स गो टू द SAP। ये SAP लॉगिन हो रहा, उसके बाद ये SAP लॉगिन हो गया। अब हम जो है SE38 एग्जीक्यूट करके इसको हम जो है ओके पे आ जाएगा, नहीं, ये ब्रेक पॉइंट पे आके आपको छोड़ देगा, ठीक है ना। ये काम हो गया, यहाँ पर इसने ब्रेक पॉइंट पे आके छोड़ दिया आपको, ठीक है। SAP की रिपोर्ट भी सामने रख लेते हैं ताकि आपको नजर आए कि ये हो क्या रहा है कि इसने ये एग्जीक्यूट करके अब ये कह रहा है इफ 1 = 1। ये हमारा वे है कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व कमांड्स कोड का कोई हिस्सा अगर आप कंडीशनली रखना चाहते हैं, कभी एनेबल कर दें, कभी एग्जीक्यूट हो, कभी इग्नोर हो, तो 1 = 1 का मतलब है डू दिस, ठीक है ना। वन क्योंकि इक्वल टू वन ही है, 1 = 1 = 2, 1 = 0, ठीक है। 1 = 1 इट मीन इन एवरी टाइम डू दिस। और जब हम इसे नॉट इक्वल टू कर दें, इसका मतलब है हमने लिख तो दिए हैं ये कमांड ने, लेकिन करने का नहीं है, ठीक है ना। तो हम अभी नॉट इक्वल टू नहीं करेंगे, हम कहेंगे करो। तो क्या करूँ, ये देखते हैं ये क्या करता है। तो हम यहाँ पे अगर ब्रेक पॉइंट लगा दें आपको, तो आप देखिए कि इस कमांड का क्या होता है कि ये मेन्यू बार में जाएगा और उसके अंदर जाकर आपको चूज करवाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ इसको, आप देखिए। इसे हम प्ले कर रहे हैं, ये गया मेन्यू बार में गया और उसको जाकर उसने अब ये चूज करवा, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे 3 है, इनमें से कौन सा वाला ये चूज कर रहा है हर तो उस यहाँ पर हमने वो वाली लॉजिक जो वेरिएंस की थी वो लेके आनी है। अभी फिलहाल इसे डेट वाइज पे ही कहा जा रहा है कि वही कर दो, ठीक है, ताकि इतना काम हो जाए, बाकी तो होता रहे, ठीक है। हम यहाँ पे F5 करके इसे प्ले कर देते हैं।
ठीक है। तो ये इसने आपकी रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। आप जाके देख सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट डेट वाइज लेआउट पे उसने आउटपुट दे दी है। ये आपकी रिपोर्ट तैयार। ठीक है। तो अब हमको इसमें जो है अगर कोई और लेआउट हमें चाहिए हो तो क्या करेंगे? तो ऐसे करते हैं, ऐसे निकलते हैं। तो क्या तब्दीली लाई जाए कि ये जो है डेट वाइज की बजाय दूसरा लेआउट जो है उस पर आ जाए। हम यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। और ऐसे कहते हैं रुको, हम अब ट्राई करेंगे, अब ये डेट वाइज वाला ना आए। अब ये जा रहा है आपका, वो एग्जीक्यूट कर रहा है आपके कमांड को, और यहाँ पर आकर ये ब्रेक पॉइंट पे रोक देगा। ये बना और ये ब्रेक पॉइंट पे रोक देगा। ठीक है। ये आपका ये आ गई। और अब हम ये चाहते हैं कि ये डेट वाइज की बजाय जो है दूसरा वाला कोई ले ले। ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको ये कहना चाह रहे हैं कि डेट वाइज हमें नहीं चाहिए, तो इस जीरो में क्या तब्दीली लाई जाए कि ये फॉर फाइनेंस वाला चल जाए या फॉर स्टोर्स वाला चल जाए। तो अगर वन करेंगे तो फॉर फाइनेंस आ जाएगा, और टू करेंगे तो फॉर स्टोर्स आए। टू करके देखते हैं। इसे टू कर देते हैं और इसे भी टू कर देते हैं। ठीक है। तो फॉर फाइनेंस और फॉर स्टोर्स में फर्क क्या? फॉर स्टोर्स वाला जब आएगा तो उसके अंदर वैल्यूज हटी हुई होंगी, सिर्फ क्वांटिटीज की हद तक रहेगी। इसे हटा देते हैं और इसको चला। ये इसने फॉर स्टोर्स वाला एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्वांटिटी की हद तक है और वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये मैनुअली हम आपको यूं करके देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये इस तरह से आपने, अगर हम क्विकली वो भी कर लेते हैं कि अगर हम फॉर फाइनेंस वाले लेंगे तो फिर क्वांटिटी के साथ इसके अंदर वो भी आ जाएगा आपका। आ, जब हम यहाँ पे ओके करें, ठीक है, फिर ओके करें और हम दोबारा चलाते हैं, और इस दफ़ा हम फॉर फाइनेंस वाला लेंगे तो उसमें फॉर फाइनेंस वाले में जो है हम क्या किया जाए कि ये फॉर स्टोर्स की बजाय ये टू को क्या किया जाए, टू को वन करेंगे तो ये देख। तो अभी हम यहाँ पर आपको इस पे हम रोक देते हैं। ऐसे चला। ठीक है। अब आप जाके देखें तो आपको SAP के स्क्रीन पे नजर आएगा कि इस वक्त ये आपको ये शो करना है। ठीक है। कह रहे ना? तो अब हमें इस टू के अंदर क्या तब्दीली लानी है कि ये क्या हो जाए कि ये जो है फॉर फाइनेंस वाला आ जाए। अभी तो स्टोर्स वाला ला रहा है ना जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, तो हम टू को वन कर देंगे। टू को वन कर, और इसको आप चला। तो आप देखिएगा फॉर फाइनेंस जो है वो उसने एग्जीक्यूट करके ओके दे दिया। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, आप ये रिपोर्ट तैयार है। ठीक है। ये फाइनेंस वाली है जिसके अंदर नेट प्राइस और, ठीक है। अब इसकी लॉजिक बदलनी है कि हर दफा हम कोई कोड चेंज थोड़ी करेंगे। जैसे वेरिएंट्स खुद ब खुद हो रहे थे, खुद ब खुद यहाँ पे आ जाते थे और ड्रॉप डाउन का हिस्सा बन जाते थे। अब ड्रॉप डाउन में स्पेसिफाई जो करें वो वाला चलना चाहिए। ठीक है। तो अब वो ड्रॉप डाउन बनाना और उसको इसके साथ कनेक्ट करना, और और ऐसा हो कि फ्यूचर में भी जितने लेआउट्स कोई बनाएगा, जब इसको चलाएगा तो वो नया भी जो है वो इस ड्रॉप डाउन में, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अपीयर हो जाना चाहिए। ठीक है। ओके करें। ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हम अगली वीडियो में आपको इस पर लॉजिक बिल्डिंग करना सिखाएंगे कि जैसे वही लॉजिक जो कि वेरिएंट्स में यूज हो रही है, जो कि ऑटोमेटिकली सारे वेरिएंट्स को इसमें अवेलेबल कर देती है कि आप कौन से वाले वेरिएंट पे बेस करना चाहते हैं अपने इस एग्जीक्यूशन को। तो इसी तरह से यहाँ पे उसी को कॉपी करके यहाँ पे लाना है, उसको लेआउट का बना देना है, और जो है बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रॉप डाउन बनता है, कैसे ऑटोमेटिकली सारे लेआउट इसके अंदर आ जाते हैं, और जब यूजर यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक वेरिएंट और लेआउट सेलेक्ट कर लेता है तो वो सिस्टम किस तरह से उसी की बेस पर अपनी रिपोर्ट की एग्जीक्यूशन करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।